गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इसमें हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में देखा था। रोटेशन क्या होता है? एक डेली मूवमेंट होता है जो रोज़ होता है और जिसकी वजह से डे और नाइट होती है। जिस साइड पर सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वहाँ पर डे होती है और जिस साइड पर नहीं पड़ती वहाँ पर नाइट होती है। ऐसे करके वर्ल्ड के कुछ पार्ट में एक समय में रात होती है तो और एक समय पे एक जगह रात होती है तो एक जगह सुबह होती है। और जब वो डे वाला पोर्शन रिवॉल्व होकर नाइट के उधर चल जाता है तो वहाँ पर रात हो जाती है। ऐसे करके डे और नाइट रोटेशन की वजह से होती है। रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब सन के पृथ्वी एक परिक्रमा करती है, ठीक है। सन के आसपास जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इसको करने में कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है। 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। और ये जो पूरा कंप्लीट कर लेती है उसकी वजह से 1 ईयर होता है। इसकी वजह से क्या होता है? चेंजेस इन सीजन्स में बदलाव आते हैं। जो हमारे मौसम होते हैं, मौसमों में बदलाव आते हैं। तो वो कैसा आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम अर्थ जो है उसके एक डिफरेंट जोन्स होते हैं, ठीक है। हमने 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो जोन्स होते हैं, जो बीच का पोर्शन होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, आर्टिक सर्कल होता है, एंटार्क्टिक सर्कल होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा जोन्स में बांट दिया गया है। अब ये जोन्स में किस बेसिस पे बांटा है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये इलाके। इक्वेटर के आसपास जितने इलाके होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया कौन से रीजन में है? ट्रॉपिकल रीजन जो है, ठीक है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो ट्रॉपिकल रीजन है, इसी वजह से इंडिया में गर्मी पड़ती है। मोस्टली इस पार्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। बारिश वगैरह भी यहाँ पर होती है, विंटर भी आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विंटर नहीं होता, ठीक है। हमारे इधर बर्फ़ नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि हम इक्वेटर के बहुत पास हैं। ट्रॉपिकल रीजन कंट्री है इंडिया, ठीक है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, अटलांटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो होता है, यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर का जो इलाका है, अटलांटिक सर्कल के ऊपर का और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला जो इलाका है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो देख लिया है हमने, इसको एक बार डिस्कस कर लिया है। क्या होता है? जो अर्थ के जोन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और इंडिया क्या है? एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इक्वेटर के बहुत थोड़ा पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कार्पिकोन के बीच में ये सारी चीज़ें आती है। एशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ही आते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड बार बार आएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? कि पृथ्वी का आधा भाग, ठीक है, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का आधा भाग, या उसको गोलार्ध भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का मतलब, हेमिस्फीयर जब भी मैं बोलूँगी, हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? पृथ्वी का आधा भाग, ठीक है। पृथ्वी को 2 उसमें डिवाइडेड, 4 वैसे तो 4 उसमें डिवाइडेड है। नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो आधे जो भाग होते हैं पृथ्वी को, उसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। हम कहाँ पर रहते हैं? हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। इंडिया, अमेरिका, ठीक है, ये सब कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यूरोप, ये सब कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी कंट्रीज़ है? ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है, ये सब साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या? इंग्लैंड है, कनाडा है, ठीक है। तो अभी हमें याद रखने की चीज़ क्या है कि इंडिया कहाँ पर आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है।
हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का आधा भाग। और कौन से आधे वाले भाग में इंडिया आता है, नॉर्थ का जो पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। अब हम देखते हैं चेंज इन सीजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। सीजन्स में चेंज किसकी वजह से आता है, रिवोल्यूशन की वजह से आता है। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सेस, वन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट एंड देन कम्स द अदर हेमिस्फीयर, देयरफॉर वेरिएशन इन द वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व्ड विच वी कॉल सीजन्स। चेंज इन टेम्परेचर इज अ मेन बेसिस फॉर द चेंज इन सीजन्स। चेंज इन सीजन्स क्यों होते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब जो तापमान होता है, ठीक है, गर्मी में जो चेंज आता है, तापमान में जो चेंज आता है, उसे चेंज इन सीजन्स इसी की वजह से होता है। अब सीजन्स में बदलाव कैसे आते हैं, सन की वजह से आते हैं। कैसे, बेसिक क्या होता है कि जब सन के पास बहुत ज़्यादा सन के पास होती है पृथ्वी, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे सन से दूर जाती है तो ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, हमें हमारी गर्मी कैसे मिलती है, सन से ही मिलती है। तो जो सन के पास जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं तब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सन से दूर जब हम जाते हैं तो ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू द इट्स tilt of 23.5 degree on its axis and its revolution around the sun, the quantity of temperature received differs। क्या होता है, हमारी अर्थ में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर में बदलाव आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि टिल्ट जो होता है, ड्यू टू इट्स टिल्ट ऑफ 22 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। टिल्ट का मतलब होता है एक और झुकाव, क्योंकि पृथ्वी का एक और झुकाव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर, तापमान जो होता है वो होता है। रिवोल्यूशन की वजह से पृथ्वी का झुकाव एक तरफ होता है 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सेस एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड द क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर रिसीव्ड डिफर्स। और इसकी वजह से जो क्वांटिटी होता है कि कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं पर कम गर्मी पड़ती है। दिस ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन सीजन, उसकी वजह से चेंज आता है सीजन्स में। एक्सप्लेन्स अबाउट द टिल्ट ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब ये जो ऑर्बिट होता है जिसके आसपास जिस रूट पे पृथ्वी घूमती है, जिस रास्ते पर, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये ऑर्बिट ऐसा गोल नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे ओवल के फॉर्म में होता है। जो अंडा होता है ना, अंडे के शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और जो सन होता है वो बीच में नहीं होता, वो थोड़ा इधर साइड में होता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी अभी ये घूमकर आएगी, ये जिस पोर्शन पे अभी है ना, ये दूर है सन से। दूर का मतलब, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ठंड पड़ेगी क्योंकि ये सन से दूर है। और अब जैसे जैसे सन के पास जाते जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समर होगा। समर मतलब गर्मी पड़ेगी। तो जब पृथ्वी सन के पास आती है तब क्या होता है, गर्मी पड़ती है। और जब सन से दूर जाती है तो क्या होता है, विंटर का समय स्टार्ट हो जाता है। विंटर मतलब ठंड का समय स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली कितने सीजन्स होते हैं, 3 सीजन्स होते हैं, ठंड का, विंटर, समर का, गर्मी का, और रेनी सीज़न जिसको हम वर्षा का सीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 सीज़न होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सीजन्स होते हैं। जैसे विंटर, सबसे पहले आती है गर्मी, ठीक है। गर्मी की वजह से सब कुछ आता है, सबसे पहले गर्मी आती है, ठीक है। गर्मी के बाद गर्मी जो पड़ती है वो अप्रैल और जून के बीच में पड़ती है। ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली कब पड़ती है, अप्रैल और जून के बीच में पड़ती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पोर्शन है पृथ्वी का, अलग अलग पोर्शन है, हमने देखा अलग अलग डिग्री फॉर्म करती है इसी वजह से, ठीक है। तो समर और विंटर, यहाँ पर क्या होता है कि समर, इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम, तो क्या होता है कि समर होता है, कब होता है, अप्रैल और जून के बीच में समर स्टार्ट हो जाता है। समर के बाद क्या होता है, समर में इतनी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के बाद क्या आता है, बारिश का मौसम आता है, ठीक है। बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश का मौसम जून और अगस्त के बीच का होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है कि जितना भी गर्मी पड़ी है, गर्मी की वजह से जितना भी भाप, वेपर, वाटर वेपर जो बने वो वापस से अर्थ पर आ जाते हैं रेन के रूप में, ठीक है। फिर अब
अब रेनी सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है, एटम का सीजन आता है। एटम का सीजन मतलब पतझड़ का जो सीजन होता है, ठीक है, वो अगस्त और अक्टूबर के बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है, प्री विंटर आता है, ठीक है। प्री विंटर मतलब जो शुरू का विंटर होता है, हेमंत जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये 23 अक्टूबर का, मतलब जो अभी ये जो दिसंबर और अक्टूबर के बीच का जो समय होता है ना, जो अभी चल रहा है, वो प्री विंटर होता है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, मॉडरेट रूप में सर्दी पड़ती है। उसके बाद दिसंबर से लेकर फरवरी तक का विंटर होता है, ठीक है। विंटर मतलब ठंड का मौसम। तो बेसिकली इतने मौसम होते हैं। सिचुएशन ऑन दिसंबर 22, दिसंबर 22 की सिचुएशन क्या होती है, ये रहा दिसंबर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो दिसंबर की सिचुएशन क्या होती है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द अर्थ कम्स इन 4 क्रिटिकल पोजिशन। दिस चेंजिंग पोजिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ सीजन्स। लुक एट पिक्चर नंबर 40 केयरफुली। ड्यूरिंग रिवोल्यूशन व्हेन द अर्थ कम्स इन पोजिशन ए, the sun is directly over the tropic of Capricorn. This is summer solstice for southern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences the shortest day, and it is called winter solstice in the northern hemisphere. India is in the northern hemisphere, so we experience winter season in December. दिसंबर के टाइम पर क्या होता है कि 22 दिसंबर के टाइम पर ऐसा होता है कि सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियोल के ऊपर होता है, ठीक है। डायरेक्ट उस पर उसकी सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इज़ अ समर। और तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ जो लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है, इस समय गर्मी पड़ती है। मतलब अभी जब हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त क्या होता है, विंटर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस समय इधर विंटर होता है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है दिसंबर पर, ठीक है। सिचुएशन ऑन जून 21, जून 21 के समय क्या होता है, अर्थ एक बी पोजीशन में आ जाता है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टुवर्ड्स द सन इज डायरेक्टली ओवर द 23½ degree north latitude, the Tropic of Cancer. On this date, the sunlight is available for maximum number of hours in this hemisphere. This situation is called the summer solstice. During this period, the rays of the sun is vertically on the Tropic of Cancer and gives more heat. This is a summer condition northern hemisphere. The southern hemisphere experience only slanting rays and experience winter season. तो फिर क्या होता है कि जो जून 21 का समय होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस समय, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जबकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, इस समय जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर क्या होता है, ठंड पड़ती है। सेम और सिचुएशन होती है, सिचुएशन ऑन 23 सितंबर 20 और एंड 21 मार्च को क्या होता है, लुक एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ। 23 September and 21 March on this picture. On September 23, as the Earth's revolution continues, the equator faces the sun directly. On this date, day and night are equals all over the world, or you can say on this date we have 12 hours of day and 12 of night. Therefore, it is called equinoxes. As autumn season prevails during this time, it is called autumn equinox in the northern hemisphere. तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर autumn का सीज़न होता है। autumn का सीज़न मतलब पतझड़ का मौसम होता है। As the earth moves forward on March 21, the equator again comes to the face of sun, which is directly over it. Day and night becomes equal again in this day. This is spring. और फिर मार्च 21 को क्या होता है कि स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है। स्प्रिंग मतलब वसंत का जो सीज़न हम बोलते हैं वो आ जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीजन्स में चेंज कैसे आता है, जैसे अर्थ घूमती रहती है और इस वजह से सीजन्स में चेंज आता है। कहीं पर ठंड पड़ती है तो कहीं पर गर्मी पड़ती है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही है तो फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी पड़ती है। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है।
इसी वजह से हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे इधर अब ठंड का मौसम आने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वहाँ पर अब क्या होगा, गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस इन सीजन्स किस वजह से होता है, रिवोल्यूशन की वजह से होता है। रिवोल्यूशन मतलब जब सन के आसपास पृथ्वी चक्कर काटती है, परिक्रमा लगाती है, वो एक साल में कंप्लीट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सीजन्स में चेंज आता है। जब पृथ्वी सन के बहुत पास होती है तब क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और जब वो सन से दूर होती है तो ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अलग अलग तरीके से ठंड और गर्मी पड़ती है। अगर कहीं पर ठंड पड़ रही है तो कहीं पर गर्मी पड़ती है। आई होप मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो हमने चैप्टर पढ़ा आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने दो प्रकार के मूवमेंट पढ़े हैं, एक तो रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन में से दिन और रात होती है, जहाँ पर सन की रोशनी पड़ती है वहाँ पर सुबह होती है, और जहाँ पर सन की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर नाइट होती है। सेकंड कौन सा होता है, रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन मतलब जब एक परिक्रमा कंप्लीट करता है, एक साल लगता है इसको होने में, और इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंज आते हैं। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर पृथ्वी रोटेट करना ही बंद कर दे, मूवमेंट करना ही बंद कर दे, रोटेशन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, दिन और रात नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी अब रोटेट नहीं होगी, घूमेगी नहीं, तो क्या होगा, पहली बात तो दिन और रात नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगी, सीजन्स में चेंज आएंगे ही नहीं। ठीक है, ठंड, अगर कहीं पर ठंड पड़ी तो ठंडी पड़ती रहेगी, कहीं पर गर्मी पड़ी तो गर्मी पड़ती रहेगी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सारे सीजन्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे समर, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बनते हैं जो कि पृथ्वी पर गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे सीजन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और अगर एक ही सीज़न होगा तो फिर तो पूरा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम ख़राब हो सकता है अगर सीजन्स में और ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ ना हो। इसी वजह से मूवमेंट ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से ही दिन और रात होते हैं, और मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से ही सीजन्स जो है, मौसमों में भी इसी कारण चेंज आता है। आई होप आपको चैप्टर से समझ आया हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।